चलिए हम आज शुरुआत करने वाले 16 नंबर यानी ब्राह्मण साम्राज्य। चलिए तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक है। शुंग एवं कण्व राजवंश। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिंडियार को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इनकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। सुशर्मा हुआ। ठीक है। इसके बाद हम सातवाहन आगे पढ़ते हैं। सातवाहन राजवंश। ठीक है। सातवाहन सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान यानी कि गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी और विशिष्ट पुत्र और पुलुमावी तथा यक्षश्री सातकर्णी। ठीक है। इसके बाद सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन व शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार था हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन ने चांदी, तांबे, शीशे, सर्वाधिक यानी कि पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। चलिए हम आगे देखते हैं। शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहनों ने नानाघाट अभियान में शामिल मिलता है। ठीक है। जिसे अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृति एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मार्तंडात्मक ढांचे का आभास मिलता है। इनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतांत्रात्मक था क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासक ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गोलीमक को सौंपा। गोलीमक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी और 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहन की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां काल का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। नोट में देखिए, सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का निर्माण किया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं चेदी राजवंश यानी कलिंग। ठीक है। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। उसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख यानी कि भवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था।
तो चलिए वो ख़त्म हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत के यवन राज्य। ठीक है, भारत का आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। सेलुकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूडिडेमस, डेमिट्रियस, मेनांडर, यूक्रेटाइटस, एंटिक, आल्किडस तथा हार्मिक्स भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासन डर्मिटियस ने किया। इसने 180 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसी ही हिंदू यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया है। हिंदू यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर यानी कि 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी साकल यानी आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहीत है, जिनका नाम मिलिंद पन्नो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। हिंदू यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में। चलिए आगे हम सिक्कों के बारे में। हिंदू यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्कों किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंदू यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। नोट में देखिए, यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्यकला के विकास में योगदान किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसीलिए यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चलिए हम आगे देखते हैं। तो वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं और समाप्त करते हैं। अपना ख्याल, अगला एपिसोड में हम पढ़ेंगे शकवंश। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।